हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने वाले हैं लूप के बारे में। सी लैंग्वेज के अंदर लूप क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी व्यूअर से। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आता है लूप क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम लूप की बात करें तो लूप कोई नया शब्द नहीं है। लूप कब बनता है? लूप तब बनता है जब कोई चीज़ रिपीट होती है, बार बार की जाती है, तभी लूप बनता है या सर्कल बनता है ना। यहाँ सर्कल कहना गलत हो जाएगा, है ना। लूप का मतलब है रिपीटेशन से, है ना। और रिपीटेशन, जहाँ रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन को हिंदी में पुनरावृत्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो हाई स्कूल की बुक होती है ना, उसमें उसमें एक चैप्टर उसमें जरूर होता है पिछला, है ना। वो होता है पुनरावृत्ति का। उसमें लिखा भी होता है, खास करके जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे उसमें उनका जो पहला चैप्टर होता है वो पुनरावृत्ति का होता है। पुनरावृत्ति का मतलब ये होगा कि पीछे जो चीज़ें पढ़े हुए हो उसी को फिर से रिपीट करिए, है ना। तो लूप का मतलब रिपीटेशन से है और रिपीटेशन को हिंदी में पुनरावृत्ति कहा जाता है। तो जब भी कोई चीज़ बार बार होती है ना, तो उसी को रिपीटेशन कहा जाता है और उसी को लूप कहा जाता है। तो उसको लूप को मैंने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। अगर हम लूप की बात करें तो लूप इज ए स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट्स पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम रिपीटेडली। यहाँ पे ध्यान से देखिए, रिपीटेडली वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। मतलब लूप एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है ना। लूप भी एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जो किसी प्रोग्राम के पार्ट को, अब उस पार्ट में एक लाइन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा लाइनें भी हो सकती हैं। मतलब एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, है ना। तो लूप इज ए स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट्स पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम रिपीटेडली टिल द कंडीशन इज बीइंग ट्रू। अब लूप जितने भी होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं, मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। एक वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है। सबके अंदर कंडीशन होती है ना। मतलब प्रोग्राम का जो पार्ट होगा वो कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी, जिस स्टेटमेंट को वो बार बार एग्जीक्यूट कर रहा था उसके एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा, मतलब उसके एग्जीक्यूशन को रोक देगा। वही चीज़ मैंने लिखा है कि लूप इज ए स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट्स पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम रिपीटेडली टिल द कंडीशन इज बीइंग ट्रू। इसका मतलब ये हो गया कि लूप एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जो किसी प्रोग्राम के पार्ट को बार बार एग्जीक्यूट करता है, तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है ना। व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स इट स्टॉप द एग्जीक्यूशन। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी, ये जिस स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कर रहा था उसके एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा। ठीक है, फिर लूप इज आल्सो नोन एज इटरेटिव स्टेटमेंट। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू में खास करके, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इटरेटिव स्टेटमेंट। निम्न में से कौन सा इटरेटिव स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन में जाके देखेंगे, इन तीनों में से कोई एक नाम प्रेजेंट होगा। या तो फॉर लूप होगा, या तो वाइल लूप होगा। ऑप्शन, चार ऑप्शन में से कोई एक ही होगा। चार ऑप्शन ढूंढेंगे तो किसी एक लूप का नाम मिलेगा, या तो वाइल का मिल जाए, या तो फॉर का, या तो डू वाइल का। ठीक है, इटरेटिव का मतलब भी दोहराने से, बार बार अगर कोई चीज़ें रिपीट होती हैं तो उसको कहा जाता है कि वो दोहराई जा रही हैं, इटरेट हो रहा है। समझ में आएगा। तो अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया लूप के डेफिनेशन के बारे में जिसको आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो। अगर आपके थ्योरी एग्जाम में आ रहा है तो आप आसानी से लिख सकते हो। इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल हमने बनाया है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे लूप के एडवांटेजेस की। लूप से क्या फ़ायदा है, क्यों हम लूप पढ़ें। तो लूप के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, मैंने यहाँ पे थ्री एडवांटेजेस को मेंशन किया है। पहला ये है कि लेस कोड इज रिक्वायर्ड टू राइट ए प्रोग्राम। लूप का अगर हम यूज करते हैं, अगर हम लूप का यूज करते हैं तो कम से कम कोड लिखना पड़ेगा। सबसे पहला बेनिफिट यही है। ठीक है, जैसे अगर हमको 10 बार प्रिंटफ का 10 बार हमको हेलो प्रिंट करना है, हमको 10 बार हेलो प्रिंट करना है, तो आप क्या करते थे अभी तक। एक तो तरीका ये है कि 10 बार हेलो लिखो। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि 10 बार हेलो हेलो लिखो,
है ना, यानी 10 टाइम्स हम प्रिंट ऑफ लिख दें, तो 10 टाइम्स प्रिंट ऑफ लिखना जब हमको वही सेम टास्क बार बार प्रिंट ही करना है ना, बार बार प्रिंट ही करना है, तो हमको बार बार प्रिंट ऑफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ पे लूप का इस्तेमाल कर लेंगे, तो होगा क्या कि हमको बार बार प्रिंट ऑफ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमको 10 बार हेलो लिखने की क्या ज़रूरत है। मेरा यहाँ हेलो लिखने का मतलब ये था, सिर्फ मैसेज ही नहीं, जैसे मान लीजिए हमको 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट करानी है, या एक किसी नंबर का टेबल प्रिंट कराना है, तो टेबल आपको पता है, टेबल टेबल कैसे बनता है, 2 1 जा 2 पहले निकाला जाएगा, फिर उसको 2 को प्रिंट किया जाएगा, फिर 2 2 जा 4 होता है, 4 को पहले कोई नंबर लिया जाएगा, उसमें पहले 1 से गुणा करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट करेंगे, फिर उसी नंबर में 2 से गुणा करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा प्रिंट करेंगे, फिर उसी नंबर में 3 से गुणा करेंगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रिंट करने का काम कई बार हो रहा है। क्या हम 10 बार प्रिंट ऑफ लिखेंगे? नहीं, हम इस टाइप के प्रॉब्लम को किसकी सहायता से सॉल्व करेंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे किसकी सहायता से, लूप की सहायता से। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि अब आप सोचिए हमको 10 टाइम्स लूप प्रिंट ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार लिखेंगे, तो फ़ायदा क्या हुआ, जहाँ आपको 10 लाइनें लिखनी पड़ रही थी, हमारा काम एक ही लाइन में एक सिंगल प्रिंट ऑफ से हमारा काम चल जाएगा। तो इसीलिए मैंने पहला जो एडवांटेज लिखा है वो ये लिखा है, लेस कोड इज रिक्वायर्ड टू राइट ए प्रोग्राम। ठीक है, मतलब कम से कम कोड लिखना पड़ेगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि हमने एक कोड कोई लिख दिया है तो उसी कोड को ये बार बार यूज करता है, तो जब भी कोई कोड बार बार लूप द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कोड रीयूजेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अचीव हो रहा है। ठीक है, और तीसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि नो नीड टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन। मतलब इसका ये है कि हमको बार बार सेम कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, मैंने आपको बताया है कि जैसे 10 टाइम्स हम प्रिंट ऑफ लिख रहे थे, तो हमको प्रिंट ऑफ को 10 टाइम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये लूप क्या होता है और इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे लूप के टाइप्स की। तो यदि हम लूप के टाइप्स की बात करें तो लूप 3 टाइप्स का होता है, एक होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल लूप और एक होता है फॉर लूप। ठीक है, एक होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल लूप और एक होता है फॉर लूप। ठीक है, अब हम लूप पे आधारित कुछ और भी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, जैसे एक तो पूछा जाता है इटरेटिव स्टेटमेंट, जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो पूछे जाते हैं। पहला टर्म तो पूछा जाता है इटरेटिव स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो, तो लूप को ही इटरेटिव स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है। फिर पूछा जा सकता है आपका एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप। फिर आपसे पूछा जा सकता है एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप। फिर आपसे पूछा जा सकता है प्री टेस्टेड लूप क्या होता है, प्री टेस्टेड लूप से आप क्या समझते हो। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा सकता है पोस्ट टेस्टेड लूप से आप क्या समझते हो। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स भी ये लूप से संबंधित टर्म हैं जो अक्सर एग्जाम में लिए जाते हैं, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अब इटरेटिव स्टेटमेंट को तो हमने बता दिया आपको ऑलरेडी कि लूप को ही इटरेटिव स्टेटमेंट कहा जाता है, लेकिन अब हम बात करेंगे एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है, प्री टेस्टेड लूप क्या होता है, पोस्ट टेस्टेड लूप क्या होता है। इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको व्हाइल लूप का और डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इन दोनों का सिंटेक्स। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इस नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर थ्योरी पोर्शन पूछा जा रहा है, ठीक है, या लूप को डिफाइन करने के लिए पूछा जा रहा है या उसके एडवांटेज के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम आसानी से उसको बता सकें।
तो सबसे पहले हम वाइल लूप का एडवांटेज सिंटेक्स बताते हैं। वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप के सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू होती है। इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है स्टार्टिंग वैल्यू, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वाइल लिखते हैं। अच्छा, वाइल क्या है? एक कीवर्ड है। वाइल क्या है? कीवर्ड है। अब चूंकि हमने बताया कि जितने भी लूप होते हैं सबके अंदर कंडीशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, डू दिस, यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। व्हाइल लूप को हम फर्दर इसका सिंटेक्स फिर से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। व्हाइल लूप को अलग से पढ़ा जाएगा, लेकिन चूंकि हमको एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप, प्री टेस्टेड और पोस्ट टेस्टेड का कॉन्सेप्ट बताना था, इसलिए हमको इनका सिंटेक्स हमको जानना है। जब तक हम इसका सिंटेक्स नहीं लिखेंगे तब तक हम इस चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर हम यहीं पे लिख देते हैं डू व्हाइल लूप। इसका सिंटेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले होता है डू। डू क्या है? डू भी एक कीवर्ड है। फिर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट इस तरीके से, फिर कर्ली ब्रेस, और यहीं पे हम लिख देते हैं व्हाइल, और फिर हमने लिख दिया कंडीशन, और लास्ट में सेमी कॉलन होता है, ठीक है। आप चाहो तो इस व्हाइल को इसके नीचे भी लिख सकते हो। कंडीशन के बाद सेमी कॉलन लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो अब चलिए समझते हैं इसका मतलब। सबसे पहले हम बात करेंगे एंट्री कंट्रोल लूप की। एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है? तो जब आपसे पूछा जाए एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है तो बड़ा आसान है इसको डिफाइन करना। कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, टॉप से बॉटम की तरफ आइएगा, देखिए पहले कंडीशन मिल रहा है कि पहले बॉडी मिल रही है। ये व्हाइल की बॉडी है ना, बॉडी ऑफ व्हाइल लूप, बॉडी ऑफ व्हाइल लूप। तो टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू लेगा, फिर यहाँ कंडीशन पे आएगा। तो कंडीशन पहले मिल रहा है, उसके बाद ये बॉडी आ रही है। तो जिस भी लूप में कंडीशन पहले आया होगा और ये बॉडी बाद में आई होगी, उस टाइप के लूप को क्या कहा जाता है? एंट्री कंट्रोल लूप। समझ में आ गया? अब मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, जिस भी लूप में कंडीशन पहले आएगा, ये बॉडी बाद में आएगी, उस टाइप के लूप को क्या कहा जाएगा? एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? एग्जिट कंट्रोल लूप की। अगर हम एग्जिट कंट्रोल लूप की बात करें तो एग्जिट कंट्रोल लूप वो लूप होते हैं जिसमें बॉडी पहले आती है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये बॉडी पहले आ रही है, कंडीशन बाद में आ रहा है। इसमें बॉडी पहले आ रही है, कंडीशन दूसरे नंबर पे आ रहा है। जबकि इसमें क्या हो रहा है? कंडीशन पहले नंबर पे आ रहा है, बॉडी दूसरे नंबर पे आ रही है। तो जिसमें कंडीशन पहले आएगा, बॉडी बाद में आएगी, उसे एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाएगा। जिसमें बॉडी पहले आएगी, कंडीशन बाद में आएगा, उसे क्या कहा जाएगा? एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाएगा। अब हम बात करेंगे प्री टेस्टेड लूप किसे कहा जाता है। तो जिस लूप में कंडीशन पहले आएगा, चेक भी तो पहले होगा। तो जब पहले चेक होगा तो जिस भी लूप में कंडीशन पहले आया होगा, चेक भी पहले होगा, और जिस लूप में कंडीशन पहले टेस्ट किया जाएगा, उस टाइप के लूप को क्या कहा जाता है? प्री टेस्टेड लूप। उस टाइप के लूप को क्या कहा जाता है? प्री टेस्टेड लूप। अब यहाँ पे डू व्हाइल लूप की बात करें तो इसमें कंडीशन बाद में आया है, तो चेक भी बाद में होगा, इसलिए डू व्हाइल लूप को क्या कहा जाता है? पोस्ट टेस्टेड लूप, ठीक है। तो या सिंपली हम कहें, जो एंट्री कंट्रोल होता है वही प्री टेस्टेड होता है, जो एग्जिट कंट्रोल होता है वो पोस्ट टेस्टेड होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट टेस्टेड लूप। निम्न में से कौन सा पोस्ट टेस्टेड लूप है? तो आप जाके देखेंगे तो डू व्हाइल लूप का एग्जाम्पल ऑप्शन में डू व्हाइल लूप मौजूद होगा। या आपसे पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। निम्न में से कौन सा एंट्री कंट्रोल लूप है? तो आप ऑप्शन में जाके देखेंगे तो व्हाइल ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। कुछ और भी ऑप्शन दिए रहे होंगे, लेकिन व्हाइल लूप अगर ऑप्शन में दिया है, या फॉर लूप भी दिया है ना। अगर फॉर लूप भी है तो फॉर लूप भी क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि फॉर लूप भी एंट्री और प्री टेस्टेड में आता है। उसमें भी कंडीशन पहले आती है, बॉडी बाद में आता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो व्हाइल लूप होता है और फॉर लूप होता है, ये दोनों ही एंट्री कंट्रोल और प्री टेस्टेड होते हैं। जबकि एग्जिट कंट्रोल लूप और पोस्ट टेस्टेड लूप की बात करें तो इसमें बस कौन आता है? डू व्हाइल लूप। समझ में आई बात? अब डू व्हाइल लूप में एक चीज़ हम आपको और यहाँ पे भी एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हैं, जो पूछ लिया जाता है। वो ये पूछा जाता है
कि कौन सा ऐसा लूप है जो कम से कम एक बार स्टेटमेंट को तो एग्जीक्यूट करेगा ही, भले ही कंडीशन पहली बार ही क्यों ना फॉल्स हो। तो वो लूप होता है हमारा डू व्हाइल। जब ऊपर से आएगा टॉप से बॉटम की तरफ, तो पहले चूंकि बॉडी मिल जाती है तो पहली बार तो एग्जीक्यूट कर ही जाएगा, उसके बाद ना कंडीशन चेक करेगा। तो अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट पूछा जाता है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, खास करके एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा लूप है जो कम से कम एक बार स्टेटमेंट को तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, तो भले ही कंडीशन पहली बार ही क्यों ना फॉल्स हो। ठीक है, तो उसमें आता है आपका डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, लूप क्या होता है, लूप के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, टाइप्स ऑफ लूप के बारे में, और लूप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा शब्द आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे, फिर डू व्हाइल लूप पे पढ़ेंगे, उस पर आधारित एग्जाम्पल, व्हाइल लूप पे भी एग्जाम्पल हम करवाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे फॉर लूप। ठीक है, तो इनको डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।